पेशाब का लीक कर जाना या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये एक ऐसी समस्या है जो आपको सोशली आइसोलेट कर सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ख़राब कर सकता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है। महिलाएं इस प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेशाब के लीक हो जाने का क्या प्रमुख कारण होते हैं, कितने तरह का यूरिनरी लीक या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। तो हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को 3 तरह से समझते हैं। एक होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस मतलब कि आपके अब्डोमेन, पेट का प्रेशर जैसे भी थोड़ा बढ़ा आपको यूरिन लीक हो, जैसे कि आप खांसी करें, आप अचानक उठे, हंसे, पार्क में झटके से वॉक किए, थोड़ी सी भी रनिंग किए और आपको यूरिन लीक कर गया, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सोशल एम्बैरेसमेंट का इशू है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने का प्रमुख कारण ये है कि आपके जो स्फिंक्टर्स हैं, जो आपके यूरेथ्रा और पेशाब की थैली, ब्लैडर के पास जो आपके यूरिन को कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर्स हैं, वो वीक हो गए। अक्सर जिनको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है या कोई ऐसी यूट्रस की सर्जरी हो रखी है या कोई और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो रखी है, कोई मीनोपॉजल प्रॉब्लम है, कोई या मीनोपॉज आ चुका है उनको या प्री मेनोपॉज है जिसकी वजह से उनका ईस्ट्रोजन लेवल भी कम हो गया है, तो ये वो वजह होती हैं जिनकी वजह से लेडीज़ को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अलावा जो दूसरा प्रमुख रीज़न है इनकॉन्टिनेंस का, वो होता है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जैसे आपको यूरिन लगा, जब तक आप बाथरूम पहुंचे तब तक यूरिन लीक कर गया। आपके मन में आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, आपको यूरिन करने की थोड़ी सी भी फीलिंग आई, फिर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं आप उसे रोक नहीं पाए और आपको फटाफट यूरिन भागना पड़ गया और बाथरूम पहुंचने से पहले आपको यूरिन लीक कर गया। तो इसको हम लोग अर्ज या अर्जेंसी यूरिन इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण अलग होते हैं, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण अलग होते हैं। कुछ पेशेंट्स में मिक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है जिनमें कि ये दोनों एलिमेंट होते हैं। तो एक बार जब हम ये पेशेंट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि स्ट्रेस है या अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है या मिक्स्ड है, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि उनको किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। तो पेशेंट की हिस्ट्री जानने के अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप में यूरिन लीक होने के क्या कारण हैं। जैसे एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल सकता है कि यूरिन करने के बाद आपके थैली में कितना पेशाब बच रहा है। अगर इस जांच के अलावा भी हमें कोई और डिटेल जांच चाहिए होती है तो यूरोडायनेमिक स्टडी हम लोग करते हैं। यूरोडायनेमिक स्टडी से आपके ब्लैडर का एक्चुअल बिहेवियर पता चलता है कि वो ओवर एक्टिव क्यों है, जिसकी वजह से आपको अर्जेंसी होती है। एक बार हमें ये कारण पता चल गया तब हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए बहुत दवाइयाँ नहीं आती, उसके लिए मेन ट्रीटमेंट कीगल्स एक्सरसाइज है। कीगल्स एक्सरसाइज की वजह से आप अपने स्फिंक्टर्स को, ब्लैडर के नेक सराउंडिंग मसल्स को मजबूत करते हैं, जिससे उनमें यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी आती है और आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बेहतर होता है। उसी तरह अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स या बीटा-3 एगोनिस्ट। इन दवाओं से आपके ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी कम होती है, यूरिनरी लीक कम हो जाता है। जो सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, कभी भी इनकॉन्टिनेंस को एज रिलेटेड इशू मत समझें। आप चाहे 60 साल के हों, 70 साल के हों, 80 साल के हों, इनकॉन्टिनेंस कभी भी नॉर्मल नहीं है और इनकॉन्टिनेंस पूरी तरह से ठीक हो सकती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जब दवाओं से और कीगल एक्सरसाइज से नहीं ठीक होती है, तब कुछ स्पेशलाइज सर्जरीज आती हैं, जैसे कि स्लिंग सर्जरी। स्लिंग सर्जरी करने के बाद हम लोग आपके जो यूरेथ्रा और स्फिंक्टर में ढीलापन आ गया है उसको दोबारा टाइट कर सकते हैं, जिससे आपके यूरिन का कंट्रोल आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है। दिस इज डॉक्टर मनमीत सिंह, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।